क्वेश्चन है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्फेयर इज 20 अबाउट इट्स डायमीटर। डायमीटर का फॉर्मूला क्या होता है स्फेयर का? 2/5 mr स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर 3D बॉडी है और डायमीटर और सेंटर एक ही तो बात है। लास्ट टाइम बताया तो था कि थ्योरम स्फेयर पे नहीं लगती। तो 2/5 mr स्क्वायर की वैल्यू कितने की बने? 20। आपको कहाँ निकालना है आई? टेंजेंट पे। तो टेंजेंट का आई क्या होगा? 2/5 mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर, 7/5 mr स्क्वायर। अब mr स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, 2/5 mr स्क्वायर की वैल्यू कितने की बने? 20। क्रॉस मल्टीप्लाई करके mr स्क्वायर कितना आ गया? 50। तो यहाँ पर mr स्क्वायर की जगह पुट कर दो 50, आंसर आएगा 70। क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है कि कैसे करना है इसे? डायमीटर वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? क्योंकि काफ़ी लोग तो फंस गए होंगे कि यार स्फेयर का डायमीटर का क्या होता है। कुछ ना होता है, 2/5 mr स्क्वायर ही होता है। तो स्टेप क्लियर है सबको कैसे करना है इसमें? जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है ये क्वेश्चन, मतलब चेंज कर करके देते रहते हैं, बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या गिवन है क्वेश्चन में? गिवन है दो डिस्क्स हैं, एक की डेंसिटी पता है, दूसरे की डेंसिटी पता है, आर ऑफ सेम मास एंड थिकनेस। जब वर्ड थिकनेस आ जाए ना तो आपको मास को लिखना ही पड़ेगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, क्योंकि इसमें डेंसिटी का रोल भी है। क्योंकि देखो ना, डेंसिटीज गिवन है, डेंसिटी गिवन है, थिकनेस गिवन है। तो क्या कह रहे हैं कि मास लेकिन दोनों का सेम है। तो मास होता है क्या? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम क्या होता है डिस्क का? एरिया इनटू थिकनेस। तो इमेजिन करो आपके पास एक डिस्क है, ये डिस्क है, इसका एरिया क्या है? ए, और हल्की सी छोटी सी थिकनेस क्या है? टी। तो इसका वॉल्यूम क्या बनेगा? एरिया इनटू थिकनेस और इनटू डेंसिटी। तो फर्स्ट डिस्क का मास वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, सेकंड का वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इज एरिया इनटू थिकनेस। अब क्योंकि थिकनेस दोनों की क्या गिवन है? सेम। थिकनेस सेम गिवन है, थिकनेस सेम गिवन है, टी एंड टी कैंसिल। तो क्या आ गया? एरिया क्या होता है डिस्क का? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। यहां से आर की रेशियो आ जाएगी। आपको क्या चाहिए? आपको आर तो गिवन ही नहीं है, तो आपने पहले आर की रेशियो निकाली। R1 स्क्वायर एंड R2 स्क्वायर की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां से आएगी। तो सबसे पहले यहां से R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर निकालेंगे, फिर निकालो आगे मोमेंट इनर्शिया की रेशियो निकालो आगे क्या होगी। तो डिस्क का आई यूज क्या करोगे ये तो बताओ? डिस्क का आई क्या होता है? रिंग का क्या होता है? mr स्क्वायर। डिस्क का क्या होता है? हाफ mr स्क्वायर। ये देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? ρ2/ρ1। अब आई का फॉर्मूला हाफ mr स्क्वायर, मास दोनों का सेम गिवन है, तो R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर की रेशियो क्या है? ρ2/ρ1। आपको ρ2 ρ1 पता है आंसर। वैसे कई बुक्स इसका शॉर्टकट भी लिखती है, सुन लो। अगर आपको दो डिस्क दे दे, मास और थिकनेस सेम दे दे, तो ये करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा बोल देना कि आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लेकिन प्रोवाइडेड मास एंड थिकनेस डिस्क का क्या गिवन है? सेम। तो ऐसे 2-3 बार आएगा तो मैं सीधा अप्लाई कर दूंगा, लेकिन सब में नहीं करूंगा। अगर थिकनेस चेंज करेगा फिर नहीं करूंगा। समझ में आ रहा है यहां तक? ये नहीं करना अभी एनर्जी का क्वेश्चन है। ये देखो दो डिस्क है, इक्वल मास एंड थिकनेस है, एक की डेंसिटी ज्यादा है एक की डेंसिटी कम है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बोलो क्या होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। जिसकी डेंसिटी ज्यादा है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है। हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कुछ करने की जरूरत क्या है?
उल्टा रिलेशन मार्क कर देना। ये हमने लास्ट टाइम कर लिया था, 4 स्फेयर के यहाँ पर इस एक्सिस पे आई निकालना है, हमने लास्ट लेक्चर में किया था, जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन करना है, 3 रिंग्स हैं और इसके सेंटर वाले एक्सिस पे आपको आई निकालना है और रिंग का रेडियस ए है। देखो इसका कैसे करना है, पहले समझ लो। पहले मुझे एक बात बताओ कि अगर ये रिंग है तो ये रिंग का क्या है, डायमीटर। देखो अगर एक्सिस ऐसे जाएगा तो परपेंडिकुलर है। ये रिंग का क्या है, डायमीटर। रिंग के डायमीटर का आई क्या करवाया था, हाफ एम आर स्क्वायर। और अगर ये एक टेंजेंट है तो टेंजेंट में क्या लगेगा, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, हाफ एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर 3/2 एम आर स्क्वायर। तो करें क्वेश्चन सॉल्व। ये क्वेश्चन नहीं है, वैसे बता रहा हूँ, रिमाइंड करवा रहा हूँ कि ये मैं यूज करने वाला हूँ। करें स्टार्ट। 3 रिंग्स हैं, 1 2 3। मेरे को आई कहाँ निकालना है, मुझे आई की वैल्यू निकालनी है इसके अबाउट। देख रहे हो, इसके अबाउट, ये रही। इसके अबाउट में रिंग नंबर 1, रिंग नंबर 1 के लिए ये एक्सिस क्या एक्ट करेगा, लाइक डायमीटर। तो रिंग नंबर 1 क्या कंट्रीब्यूट करेगी, हाफ एम ए स्क्वायर। पहला रूल क्लियर है। रिंग नंबर 1 के लिए ये एक्सिस क्या है, डायमीटर, तो हाफ एम ए स्क्वायर। कोई डाउट इसमें। रिंग नंबर 2, रिंग नंबर 2 के लिए ये डायमीटर है पर ये इसका पैरेलल एक्सिस है। और अभी मैंने करवाया, पैरेलल एक्सिस में रिजल्ट क्या लगता है, हाफ एम ए स्क्वायर, हाफ एम ए स्क्वायर प्लस एम ए स्क्वायर, 3/2 एम ए स्क्वायर, एक ही बात है। तो इस एक्सिस का तो हाफ एम ए स्क्वायर है, हमें इसका निकालना है, तो हाफ एम ए स्क्वायर प्लस एम ए स्क्वायर ये आ गया। और ऐसे इसके लिए सेम रिजल्ट, इसके लिए भी इंटू 2। तो टोटल मोमेंट इनर्शिया क्या होगा, इसको क्या कर देना है, ऐड कर देना, आपके पास आंसर आएगा। ये रिजल्ट समझ में आ रहा है। ये एक डायमीटर है तो हाफ एम ए स्क्वायर, ये जो एक्सिस है इसके अबाउट हाफ एम ए स्क्वायर प्लस एम ए स्क्वायर, और ऐसे इसके लिए हाफ एम ए स्क्वायर प्लस एम ए स्क्वायर, रिजल्ट को ट्वाइस से मल्टीप्लाई कर देना। पॉइंट क्लियर है यहां तक। तो इसका आंसर आएगा, किया हुआ है ये सर्कुलर, नहीं ये करना प्लीज। तो फिर लगाना पड़ेगा फिर से रिजल्ट आपको सही तरीके से। करो जरा।
क्या करना है इसमें, दो डिस्क है, एक का रेडियस r है, एक का रेडियस 4r है, एक की थिकनेस t है, एक की थिकनेस t/4 है। रिलेशन निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। तो ये डिस्क है तो मोमेंट इनर्शिया का फॉर्मूला हाफ m1r² हाफ m2 4r²। और क्योंकि डेंसिटीज और थिकनेस की बात हो रही है तो मास को ऐसे लिखना पड़ेगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इनटू थिकनेस इनटू डेंसिटी। तो एरिया r, इसका 4r, इसकी थिकनेस t, इसकी थिकनेस t/4, इसका रेडियस r, इसका 4r। तो यहाँ से सॉल्व कर लेना, साफ पता लग रहा है कि ये रेशियो लेस देन 1 आएगी। नीचे नंबर ज़्यादा आ रहे हैं, लेस देन 1 है, लेस देन 1 का मतलब ये फ्रैक्शन लेस देन 1 का मतलब IA लेस देन IB आएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे करना है इसे, पॉइंट क्लियर है कि क्या रूल है इसमें। और ये एज्यूमिंग ये कि डेंसिटी दोनों की एग्जैक्टली सेम है, मटेरियल सेम है दोनों का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया था, आज मैंने करवा दिया, सेम क्वेश्चन है जो भी हमने किया था थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस से। ये हमने कर लिया कि अगर दो डिस्क है, डेंसिटी ρ1 ρ2 है, तो मोमेंट इनर्शिया की रेशियो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी है। अभी बताया मैंने, मोमेंट इनर्शिया डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिजल्ट करवाया मैंने। नेक्स्ट, डायमीटर ऑफ फ्लाईव्हील। फ्लाईव्हील एक रिंग होती है, रिंग को फ्लाईव्हील बोलते हैं। तो रिंग का मोमेंट इनर्शिया क्या होता है, mr²। तो डायमीटर ऑफ फ्लाईव्हील इज इंक्रीज्ड बाय 1%। तो यानी कि परसेंटेज इंक्रीज गिवन है, डेल्टा d/d × 100 इज 1%। क्या निकालना है, अगर डायमीटर इंक्रीज हुआ तो रेडियस भी इंक्रीज हुआ। तो अगर डायमीटर 1% इंक्रीज हुआ तो रेडियस भी 1% इंक्रीज हुआ, एक ही बात है, डायमीटर रेडियस एक ही बात है। क्या निकालना है, परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंट इनर्शिया। क्या निकालना है, डेल्टा I/I × 100 निकालना है। साफ पता लग रहा है परसेंटेज के क्वेश्चन एरर से सॉल्व होते हैं। तो आई का फॉर्मूला लिख लें, mr²। हमने शुरू में चैप्टर किया था यूनिट्स एंड डायमेंशन के बाद एरर्स, कहा था स्कूल में नहीं है लेकिन काम की चीज़ बहुत है। तो देखो किया था हमने, आई का फॉर्मूला लिखें mr², इसमें रूल लगाएं डेल्टा I/I, मास तो कांस्टेंट है 2 × डेल्टा r/r, 100 से दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। डेल्टा r/r की परसेंटेज कितनी गिवन है, 1%। तो चेंज इन या इंक्रीज इन मोमेंट इनर्शिया कितना आएगा, 2%। तो इस टाइप के जितने क्वेश्चंस हैं वो किससे होंगे, वो एरर से होंगे। आंसर क्या है, 2%। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक। परसेंटेज के क्वेश्चंस कैसे होंगे समझ में आ रहे हैं। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है, इस नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन बनेंगे। इसका आंसर शायद सही मार्क नहीं है। देखो मैं 2 क्वेश्चन पूछता हूं। ये आपके पास क्या गिवन है, एक डिस्क गिवन है, देख रहे हो, एक डिस्क गिवन है जिसका रेडियस क्या है, r, और इसका सेंटर से डिस्टेंस कितना है, a। मेरा पहला क्वेश्चन, जैसे उसने पूछा मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस के अलोंग क्या होगा, ये रहा आपका एक्स एक्सिस, बोलो क्या होगा। ये डिस्क है, इस एक्सिस पे आई क्या होगा, mr²/4। ऐसा क्यों लगा तुम्हें, mr²/4 लग रहा है तुम्हें। क्वेश्चन है, ये डिस्क है, ये एक्सिस है एक्स एक्सिस, तो इसके अबाउट क्या होगा आई, बोलो, बोल दो। mr²/4 लग रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है, क्योंकि डायमीटर है। ठीक लग रहा है, ठीक लग रहा था, ये ठीक लग रहा था इन्हें, ये डायमीटर तो है। एक्स एक्सिस इस डिस्क का क्या है, डायमीटर, सही बोल रहे हैं। इसका आंसर होगा 1/4 mr²। सही है, क्योंकि डिस्क के डायमीटर के लॉन्ग ये एक्स एक्सिस पास कर रहे हैं, तो डायमीटर का फॉर्मूला बोल देना। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन चेंज कर दूं, मेरा क्वेश्चन ये है, ये पेन डायमीटर, ये पेन एक्सिस है, यानी कि एक्सिस ओ से पास कर रहे हैं और परपेंडिकुलर है। अब इसका क्या होगा आई, बोलो। ABCD में से क्या, डी, कैसे,
अगर मैं इसके अबाउट निकालना चाहता हूं तो पहले इसके अबाउट निकलेगा। तो अगर एक्सिस इसके बीच में से सेंटर में से पास कर रहा है तो डिस्क का अगर एक्सिस सेंटर में से पास करता है तो आई क्या होता है, हाफ एम आर स्क्वायर। और दो एक्सिस में डिस्टेंस कितना आएगा, ए, तो हाफ एम आर स्क्वायर तो होगा ही होगा, हाफ एम आर स्क्वायर तो यहां पर होगा ही होगा, प्लस एम ए स्क्वायर भी होगा, हाफ एम आर स्क्वायर प्लस एम ए स्क्वायर। पॉइंट क्लियर है यहां तक। तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस से इसको शिफ्ट करना पड़ेगा। इसकी फिगर बना ले और आंसर दें। ये फिगर है इसकी, बना लें और आंसर मार्क करें। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है कि दो स्फेयर्स है जिसका रेडियस कितना है r/2 और मास कितना है m, एंड दे आर कनेक्टेड बाय अ रॉड। ये डिस्टेंस नहीं है, ये पूरी रॉड है और रॉड का डिस्टेंस कितना है 2r। आपको क्या निकालना है, मोमेंट इनर्शिया ऑफ अ सिस्टम एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ वन स्फेयर एंड परपेंडिकुलर टू रॉड। मतलब ये ले लें एक्सिस, ये एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द रॉड और स्फेयर में से पास भी कर रहा है। तो स्फेयर में से पास कर रहा है और इस रॉड के परपेंडिकुलर है, तो इसका आई क्या होगा। इस देखो पहले स्फेयर से पूछो, पहला स्फेयर से पूछो कि तू कितना आई कंट्रीब्यूट करेगा, तो स्फेयर क्या बोलेगा 2/5 m इंटू r/2 का स्क्वायर, क्योंकि इसका रेडियस r/2 है। तो स्फेयर के अंदर से पास कर रहा है आई, तो 2/5 mr स्क्वायर वाला फॉर्मूला। फिर रॉड से पूछो तू क्या कंट्रीब्यूट करेगा, तो रॉड क्या कहती है, ये एक्सिस मेरे लिए एक टेंजेंट है, टेंजेंट है, और टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है ml²/3, तो m इंटू 2r²/3, क्योंकि l की जगह यहां पर क्या है 2r। सेकेंड पॉइंट क्लियर है। स्फेयर का 2/5 mr स्क्वायर r/2 स्क्वायर, और रॉड के लिए ml²/3, और रॉड का मास m लेना है। हाँ, स्फेयर और मासलेस रॉड है, नहीं फिर नहीं लगेंगे यार, फिर जीरो हो जाएगा, हटाना पड़ेगा। मासलेस भी करेंगे क्या, छोड़ दो उसे, क्लोज। मासलेस है ना रॉड, मासलेस है तो करें क्या, छोड़ दो। अच्छा है, गया। नेक्स्ट, मतलब गलती से गलत फॉर्मूला भी लग गया तो भी गलती से ठीक ही हो जाएगा, है कि नहीं देखो तो गया ये तो। नेक्स्ट क्या है, ये रहा, इस स्फेयर का आई क्या है 2/5 m इंटू r/2 का स्क्वायर, पर हमें तो ये एक्सिस ये है, प्लस m इंटू 2r का स्क्वायर ये रहा। तो फिर ये और ये ऐड करके आंसर मार्क कर लेना, आंसर है। रॉड को छोड़ देना। समझ में आ रहा है कि कैसे करना है। तो थ्योरम ऑफ पैरेलल, देखो अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं पेपर दूंगा, मेरे को दिखा हुआ क्वेश्चन आएगा, फिर मैं स्फेयर का लगा दूंगा, फटाफट फर्स्ट आ जाऊंगा, कुछ नहीं, तुम फर्स्ट आओगे ऐसे। तुम्हें प्रीवियस ईयर करके नए क्वेश्चन पे अपने दिमाग को अप्लाई करना ही पड़ेगा। देखो करने को तो मैं सारी बुक भी सॉल्व कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। करना क्या है यार, मेरे लिए तो क्या प्रॉब्लम है, प्रेजेंटेशन बनी हुई है, रिकॉर्डिंग में देखो तो सही, सब तैयार है, कुछ करना थोड़ी ना, मुझे करवाना नहीं चाहता ना। अगर वो भी करवा दिया तो फिर तुमने लगाया नहीं ना ब्रेन अपना, तुम्हें ही करनी है वो, किसी भी हालत में तुम्हें ही क्रैक करनी है वो बुक, क्योंकि अगर तुमने वो बुक क्रैक करनी सीख ली, वो स्किल है ना। शुरू में याद करो बहुत तेज नहीं चलती थी, अब तेज चलती है, फटाफट आने वाले टाइम में तुम 50 की एफिशिएंसी पे पहुंच जाओगे, देखना
50 क्वेश्चन पर डे की एफिशिएंसी लोग पहुंच जाते हैं। और मैं तो स्टूडेंट ये भी देखे 300 न्यूमेरिकल 4 दिन में खत्म कर देते हैं, पूरी पूरी इलेक्ट्रोस्टैट्स उड़ा दी चैप्टर। +2 के अंदर देखना ऐसे बच्चे दिखते हैं 4 दिन 4 के अंदर 3 के अंदर पूरा यूनिटी खत्म कर देंगे। ये स्पीड चाहिए, पर ये स्पीड एक दिन में बनेगी नहीं ना। ये स्पीड पहले 10 से बनेगी, फिर 20 की बनेगी, फिर 25 की बनेगी। कुछ लोग भाग जाएंगे, छोड़ यार मुझसे नहीं होती, जो बचेंगे वो थोड़ा और करते रहेंगे, अल्टीमेटली वो 50 की एवरेज क्रॉस करेंगे और 2 बुक्स पैरेलल भी चला सकते हैं आने वाले टाइम में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको जो करना है ये तो क्लियर ही है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस आर अबाउट इट्स टेंजेंट, मैंने बताया था। अगर टेंजेंट मेंशन ना हो तो आपने डायमीटर के पैरेलल का टेंजेंट लेना है। बताया था ना, एक टेंजेंट ऐसा होता है, एक टेंजेंट ऐसा होता है, तो आपने ये टेंजेंट लेना है। तो रिंग का डायमीटर क्या है, हाफ mr², और टेंजेंट में क्या बनेगा, हाफ mr² प्लस mr²। ये मैंने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 6th। एक यूनिफॉर्म सिलेंडर है ऑफ रेडियस r एंड लेंथ l। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिलेंडर अबाउट एन एक्सिस passing through center and normal to the circular face is equal to moment of inertia of a same cylinder passing through its center and normal to the length। दो फॉर्मूले यूज करेंगे सिलेंडर के। एक परपेंडिकुलर टू द फेस, ये मान लो सिलेंडर है, ये रहा इसका फेस, ये है इसके परपेंडिकुलर, तो इसका फॉर्मूला हाफ mr²। और एक परपेंडिकुलर टू द लेंथ, तो अगर सिलेंडर इस तरीके से लेंथ, इसका एक्सिस ऐसा है, तो फॉर्मूला लिखवाया था m×l²/12 r²/4। और वो क्या कह रहा है कि i की वैल्यू दोनों की एग्जैक्टली सेम है। तो तुम i को एग्जैक्टली सेम कर लो, सॉल्व करके l और r का रिलेशन निकाल लेना, आंसर है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो दोनों फॉर्मूलाज को इक्वेट करके l और r का फॉर्मूला निकाल लेना, आंसर। 3 आपके पास पॉइंट मासेज हैं, m, m और m। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, क्या निकालना है, मोमेंट और इनर्शिया ऑफ अ सिस्टम अबाउट एन एक्सिस अलोंग वन साइड ऑफ द ट्राइंगल। इंपॉर्टेंट है, एक साइड, कोई एक साइड ले लो। ये लो, मैंने साइड ले ली। जब मैंने साइड ले ली तो इन दोनों मासेस का आई क्या हो जाएगा, इस पे 0, और इसका क्या होगा, ml² मत बोल देना, m का परपेंडिकुलर डिस्टेंस देना पड़ेगा, 90 डिग्री का डिस्टेंस। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस में अगर ये 60 ये l है, तो ये क्या बनेगा, l sin 60। तो आंसर आएगा m×l sin 60 का स्क्वायर। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? ठीक है यहां तक? तो इसका आंसर है ये। देखो नेक्स्ट 8th करना। तो क्या क्वेश्चन है, दो रिंग्स हैं, मास m और रेडियस r, प्लेस सच दैट देयर सेंटर्स आर एट अ कॉमन पॉइंट
एंड देयर प्लेन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो एक रिंग ऐसी है तो एक रिंग ऐसी है, एक के बीच में एक, दोनों प्लेन्स आपस में कितने एंगल पर है 90, ऐसे 90, ऐसा डायग्राम है ये। क्या निकालना है आपको? मोमेंट इनर्शिया ऑफ अ सिस्टम अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ वन ऑफ द रिंग। कोई भी एक रिंग ले लो, उसके प्लेन में से पास करो एक्सिस, और दूसरे रिंग के लिए ये क्या है? परपेंडिकुलर है। चेक करो, ये एक्सिस इस रिंग के लिए परपेंडिकुलर है और दूसरे रिंग के प्लेन के अंदर पास कर रहा है, और इसके अबाउट निकाल लो, चाहे एक्सिस ऐसे पास कर लो चाहे एक्सिस ऐसे पास कर लो, कोई फर्क नहीं। तो अगर ये आपका एक्सिस है तो रिंग नंबर 1 के लिए ये एक्सिस क्या करेगा? लाइक डायामीटर। तो रिंग नंबर 1 के लिए डायमीटर का आई का फॉर्मूला हाफ mr²। और रिंग नंबर 2 के लिए ये एक्सिस क्या है? परपेंडिकुलर, पासिंग फ्रॉम सेंटर, तो फॉर्मूला mr², टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3/2 mr²। पॉइंट समझ में आ रहा है कैसे करना है? तो एक रिंग के लिए डायमीटर की तरह काम करेगा और एक के लिए सेंट्रल एक्सिस की तरह काम करेगा। कोई डाउट इसमें? तो ये इसकी आई की वैल्यू है। बाकी नॉर्मल क्वेश्चंस हैं अभी जो ये हमने क्वेश्चन किया हुआ है। एक और शीट बची हुई है, इससे शीट से पहले वाली शीट है, जिसका ये पहला क्वेश्चन है कांस्टेंट टॉर्क वाला। खोलना जरा, शीट नंबर क्या है? 39। इसका क्वेश्चन नंबर 2 करना है, रोटेशनल काइनेमेटिक्स पे है, और ये आई का इसमें कॉन्सेप्ट कम यूज हो रहा है और टॉर्क का ज्यादा यूज हो रहा है। टॉर्क की शीट है ये। तो ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट है? व्हाट टॉर्क विल इंक्रीज, ध्यान से देखो प्लीज, व्हाट टॉर्क विल इंक्रीज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सॉलिड डिस्क ऑफ मास 16 एंड डायमीटर से रेडियस आ जाएगा फ्रॉम 0 to 120 RPM इन 8 सेकेंड। रोटेशनल काइनेमेटिक्स यूज हो रहा है। रोटेशनल काइनेमेटिक्स क्या होता था? ओमेगा नॉट क्या है? 0, और फ्रीक्वेंसी क्या है? 120/60 RPS। फ्रीक्वेंसी से ओमेगा आ जाएगा 2.2 फ्रीक्वेंसी रेडियंस में आ जाएगा। तो आपका ओमेगा 0 से कितना हो गया? इतना हो गया। कितनी देर में हुआ? 8 सेकंड में हुआ। तो बॉडी क्या हुई? एक्सेलरेट हुई। तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी से क्या आ गया? अल्फा आ गया। पर अपने को अल्फा निकालने को बोला किसने? किसी ने भी नहीं। तो टॉर्क निकालना है। टॉर्क के 3 किस्म के क्वेश्चन है, सुन लो, सिर्फ 3 फॉर्मूला टॉर्क के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं टॉर्क के। पहला, जिसमें लैडर टाइप प्रॉब्लम है, एफ गिवन है, आर गिवन है, फोर्स को परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो, टॉर्क आ जाएगा। पहला स्टेप क्लियर है, हमने किया हुआ है। हमने इसी पे काम ज्यादा किया है, एफ इंटू आर वाला। वो एक टाइप की प्रॉब्लम थी जो हमने कर ली। दूसरे टाइप की प्रॉब्लम आप देखेंगे बहुत जगह आती है, टॉर्क वेक्टर निकालना, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर निकालना। आर वेक्टर क्रॉस एफ, आपको आर वेक्टर गिवन आई जे के में, आपको एफ वेक्टर गिवन आई जे के में, टॉर्क वेक्टर क्या होगा? आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के आंसर आएगा। 2 प्रॉब्लम दूर से चमकती है दोनों प्रॉब्लम। जिन क्वेश्चन में एफ गिवन है उसमें फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लगता है, और जिसमें आर वेक्टर और एफ वेक्टर गिवन है उसमें टॉर्क वेक्टर इक्वल टू आर क्रॉस एफ वेक्टर लगता है। तीसरी प्रॉब्लम सुन लो, रोटेशनल काइनेमेटिक्स, जिसमें रोटेशनल काइनेमेटिक्स लगे कि बॉडी ओमेगा 1 से ओमेगा 2 पे आ गई, अल्फा जनरेट हो गया, उसमें टॉर्क का तीसरा फॉर्मूला है जो अभी हमने किया नहीं, अगले लेक्चर में करना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है उसका। जैसे अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक बॉडी की वेलोसिटी u से v हो गई, अपने आप थोड़ी ना हुई होगी, आपने क्या लगाई होगी? फोर्स। कितनी? मास इनटू एक्सेलरेशन। बिल्कुल वैसी एक घूमती हुई बॉडी ओमेगा नॉट से ओमेगा पे आ गई,
अपने आप थोड़ी ना आई होगी, फोर्स की जगह क्या लगाया होगा, टॉर्क, मास की जगह क्या यूज किया होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ए की जगह एल्फा, एक तरीके का न्यूटन का सेकंड लॉ रोटेशनल मोशन में ऐसे यूज होता है। और ये फॉर्मूला तब यूज करना है टॉर्क इज आई अल्फा जब रोटेशनल काइनेमेटिक्स की प्रॉब्लम हो, जिसमें बॉडी ओमेगा इंक्रीज कर रही हो और अल्फा यूज हो रहा हो। और ये देखो सेम प्रॉब्लम है, तो अल्फा यूज कर रहे हैं इसमें, तो अब फॉर्मूला लगा लेना। टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, आई इंटू एल्फा, आई डिस्क का क्या होता है हाफ एम आर स्क्वायर, और अल्फा हम निकाल चुके हैं आंसर। तो समझ में आ रहा है कि तीन किस्म की कैसी प्रॉब्लम आएंगी, दो हम कर चुके हैं, तीसरी ये पहली प्रॉब्लम है। और अगला लेक्चर इसी पे है, टॉर्क के ऊपर ही है कि टॉर्क ये वाला क्वेश्चन, ये वाला फॉर्मूला कहां कहां लगता है, बस ये बताना है। पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या रूल है इसमें। इस क्वेश्चन में मुझे ये बताओ क्या फॉर्मूला लगेगा। इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक फ्रेम सा गिवन है, इस क्वेश्चन में आपको दो टॉर्क निकालने हैं। टॉर्क निकालना है एक विद रिस्पेक्ट टू कॉर्नर ए और एक विद रिस्पेक्ट टू कॉर्नर बी। तो अगर ये देखो, अगर मैं ए को एक्सिस बना देता हूं, ध्यान आगे, अगर मैं ए को एक्सिस बनाता हूं और अपना एक्सिस इसके बीच में से पास करता हूं तो टॉर्क क्या होगा, फॉर्मूला क्या लगाएंगे, इसमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, फोर्स। तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी एक्सिस, याद है टॉर्क वाला लैडर वाली प्रॉब्लम सेम। तो बोलो ए पॉइंट पे टॉर्क क्या लगेगा, 100 इंटू क्या, 100 इंटू 0.75, क्योंकि एक्सिस अगर ए है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से लेने हैं, एक्सिस से। रूल नंबर 1 क्लियर। बताओ ये पूरा फ्रेम क्लॉकवाइज घूमेगा कि एंटी क्लॉकवाइज। इमेजिन करो एक नेल है, कील को क्या गाड़ दो और ये फ्री टू मूव है, जब तुम यहां फोर्स लगाओगे पूरा का पूरा फ्रेम कैसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा। एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज एक ही बात है, सही। ए पॉइंट, अगर टॉर्क अबाउट ए निकालना है तो ए को मूव नहीं करवाना, ए फिक्स है। लेकिन क्वेश्चन चेंज हो गया, टॉर्क बी के अबाउट निकालो, ए को भूल जाओ। अब बोलो टॉर्क क्या होगा, 100 इंटू क्या, डिस्टेंस इस एक्सिस से कितना है 1.25, 100 इंटू 1.25। और अगर मैं इसे फिक्स कर दूं और इसको घुमाऊं तो ये कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज, क्योंकि फिक्स है ना, पूरा घूम जाएगा। तो फिर आंसर क्या आएगा, एक एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज आएगा और एक क्लॉकवाइज आएगा। कैसे आंसर देना है समझ में आ रहा है टॉर्क का, ठीक। बहुत प्रॉब्लम है टॉर्क की, तो मैंने देखा उस PYQ के अंदर भी अच्छी खासी प्रॉब्लम है। ये मैंने बता दिया आपको, आर वेक्टर गिवन है, एफ वेक्टर गिवन है, आर क्रॉस एफ यूज कर लेना, आंसर आएगा। ये नहीं हो पाएंगे अभी।